कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में इवनिंग से कर रही हूँ। तो आज मैं आपको अपनी इवनिंग रूटीन बताऊँगी। तो हमेशा सेम नहीं होता है, कभी कभी इसमें चेंजेस भी आता है। कभी ये होता है कि हमारे स्कूल के वर्क होते हैं और मैं स्कूल के वर्क में बिजी हो जाती हूँ, और कभी मेरे एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो कभी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। तो ना रूटीन चेंज होता रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम डे सेम रूटीन हो। पर मेरा डेली ब्लॉग्स है, तो आज के जो रूटीन है ना, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और वर्किंग वुमेन्स के लिए ना बहुत टफ होता है अपना हर चीज़ बैलेंस करके चलना। मतलब घर को भी और बाहर को भी संभालना, मतलब अपने वर्किंग को भी संभालना, जो जो भी वर्क करती है, और घर के वर्क को भी संभालना। वैसे इतना मतलब हर चीज़ में ना बैलेंस लेके चलना पड़ता है, बच्चों को भी, घर को भी, और अपने वर्क को भी। तो वर्क में ना कभी भी घर का वर्क जो है ये ना हो कि बैलेंस बिगड़ जाए। अपने जो भी आप वर्क करती हो, लाइक मैं टीचिंग करती हूँ, तो टीचिंग की वजह से मेरा घर का रूटीन ना बिगड़े, इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड चीज़, अगर आप अपने जॉइंट फैमिली के साथ रहते हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है जॉइंट फैमिली का, कुछ हेल्प वो भी कर लेते हैं। अगर आप सिंगल हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, तो आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, तो हाफ वर्क तो वही कर देती हैं। जैसे मैं लंच नहीं बनाती हूँ तो मुझे घर आके ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज का यही रूटीन होने वाला है कि मैं जो भी अपना इवनिंग में अपना रूटीन करती हूँ, आज मैं जो कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आजकल चल रहा है पीरियोडिक टेस्ट, तो आज का रूटीन में पीरियोडिक टेस्ट की कॉपी चेकिंग से करूँगी, क्योंकि स्कूल में ना टाइम नहीं मिल पाता है और आधी चीज़ें हमें घर पे लेके आनी पड़ती है। तो प्राइवेट टीचर्स के लिए ना वर्क करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि प्राइवेट टीचर होता है ना, स्कूल में भी उतना ही हार्ड वर्क करता है और घर पे भी वो हार्ड वर्क करता है, और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है कि वर्क ही वर्क होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा लोड हो जाता है कि हमें घर पे भी कभी कभी लेके आना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 3 बजे से। आज मैं स्कूल से आके ना सोई नहीं थी, और मेरी छुट्टी हो जाती है 1:15 में, और मैं घर पहुंच जाती हूँ 1:30 में। मतलब 1:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाती हूँ, और कभी कभी लेट होती है तो 1:40 तक ऐसे ही पहुंचती हूँ। तो आके ना आज मैंने सबसे पहले तो अपने स्कूल के बैग में से बंडल निकाले। ये है पीरियोडिक टेस्ट की कॉपीज़, और मैं पढ़ाती हूँ 5th क्लास में जीके, और 6th क्लास में साइंस, 7th क्लास में जीके। मतलब जीके और साइंस यही सब्जेक्ट मेरे पास ज़्यादा है। तो सारे एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं मेरे, मतलब जितने भी टेस्ट हैं ना मेरे सब्जेक्ट के सबके हो गए। तो सारे बंडल्स जो है मैं लेके आई हूँ, और सभी के ना मतलब ऐसा हुआ कि एक ही डे में ना 3-3 4-4 क्लास में एक साथ भी थे, तो ये बहुत सारे बंडल हो गए। और ऐसा होता है कि आधे टीचर्स ना उनके पास मतलब ऐसा कोई वर्क तो है नहीं कि मतलब यूट्यूब के जैसा कि वो कहीं एंगेज हो, तो उनका ना काम आधा हो जाता है, वो घर पे भी लेके आते तो हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। ऑलमोस्ट सभी टीचर टाइम पे कर देती हैं वर्क, और मेरा यूट्यूब चैनल भी होता है, घर आके ना एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, और ये सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैं ना यही सोचती हूँ कि मतलब आज ना सोती नहीं हूँ, और सबसे पहले यही काम कर लेती हूँ आज, कॉपी चेकिंग का। क्योंकि स्कूल में भी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फ्री पीरियड में ना कभी कभी अरेंजमेंट लग जाता है, और कभी ऐसा हो रहा है कि उस पीरियड में कभी कुछ वर्क पड़ जा रहा है। जैसे आजकल बोर्ड डेकोरेशन का हमारा वर्क हो रहा है, तो फ्री पीरियड में हम वो काम में भी लग जा रहे हैं। तो कॉपी चेक होने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें फिर ना एक फिक्स टाइम होता है कि इस पीरियड तक हमें कॉपी चेक करके जमा करनी होती है। तो यहाँ पे ना मैंने एक बंडल अभी चेक कर लिया है, मतलब 4 बज गए हैं अभी, 4 बजे तक मैंने पूरा एक बंडल चेक कर लिया। 1 घंटा लग गया था मुझे, और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना बाहर, तो इतनी गर्मी हो रही है आज। तो अभी हो रहा है 4, मतलब 4:30 बज गया है, और धूप अभी भी ऐसी लग रही है जैसे दोपहर की धूप होती है। और ना फिर मैं डालने लग गई पौधों में पानी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इस समय। तो पौधों को भी ऐसा लगता है मुझे कि गर्मी लग गई होगी, और ना मिट्टी भी सूख गई थी, तो पौधों को भी पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एक इंडोर प्लांट है। तो फिर इंडोर प्लांट्स में भी ये होता है कि मिट्टी तो सूखी जाती है। और ये है जड़ी प्लांट और इसकी पत्तियां ना बिल्कुल झड़ चुकी हैं और मुझे इतना बुरा लग रहा है ना दोस्तों। जैसे अपने बच्चों को लेके होता है ना कि ज़रा सा बीमार पड़ते हैं तो बहुत बुरा लग जाता है, ऐसे ही मुझे प्लांट्स का लगता है। अगर लगाए हैं पौधों को तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और मैंने इंडोर प्लांट्स की भी उतनी केयर करती जितनी आउटडोर प्लांट्स की होती है, क्योंकि इनको भी पानी देना ज़रूरी है। और एक मग्गे से मेरा सारा काम हो गया, क्योंकि एक मग्गे में थोड़ा थोड़ा भी डाल रही थी ना तो पानी ओवरफ्लो हो रहा था, बाहर था, क्योंकि गमले छोटे छोटे हैं। फिर मैंने ना पानी डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है ना, इन सबको एडजस्ट करने के लिए बच्चों के लंच बॉक्स थे तो इनको मैंने सही से रख लिए। और ये था ब्लेंडर, इसको भी मैंने सही से रख लिया जहाँ पे रखते हैं। और ये हॉट केस, इसको भी मैंने जहाँ पे रखते हैं वहीं पे रख लिया। फिर मैंने किचन की थोड़ा सा क्लीनिंग की थी, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ था तो वहाँ पे साफ़ कर के फिर मैं अब बनाऊँगी चाय। और ये बॉटल बच्चों की स्कूल की वाटर बॉटल है तो इनके भी ढक्कन लगा के रख ली, क्योंकि इनको मैंने धो धा के उल्टा करके रख देती हूँ। फिर मैंने इनके ढक्कन लगा के इनको बंद करके रख दिए, क्योंकि जो उनका पानी होता है ना अंदर का, उनको अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है, तो उल्टा करके रख देती हूँ वॉश करके। फिर अभी मैंने ढक्कन लगा के रख दिए। और यहाँ पे बची थोड़ी सी चाय। गर्मी बहुत ज़्यादा है पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। और चाय तो मतलब मेरे लिए ना एनर्जी बूस्टर ही समझो। मेरे को बिना चाय पिए ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आती। तो फिर मैंने ये दोबारा चाय पी है। और चाय पीने के बाद मैं आ गई रूम पे। बच्चे भी सो के उठे ही थे और बड़ा वाला बेटा चले गया ट्यूशन। और डेली की तरह ना बस ये बिस्तर मुझे ऐसे ही मिलता है जब भी मैं वहाँ से आती हूँ, मतलब कहीं से भी किचन या फिर कहीं से भी आती हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, सो के आ जाते हैं सीधे, क्योंकि उनको ना मतलब दिखाई नहीं देता कि बिस्तर ऐसा हो रखा है। फिर क्या करना हो, मुझे क्लीन करना हो आके। फिर मैंने यहाँ पे क्लीनिंग की थोड़ी सी और बेडशीट वगैरह सही से बिछा ली। और उसके बाद ना मुझे अभी करने हैं बहुत सारे कपड़ों में तय, क्योंकि ना रोज़ क्या हो जा रहा है ना, मैं चले जा रही हूँ स्कूल और ये कपड़े ना ऐसे ही रह जा रहे हैं। मतलब मम्मी हमेशा जब सूखते हैं ना, मम्मी तय मार के तो रख देती है, फिर बच्चे क्या करते हैं ना, जो चीज़ नहीं मिलती है ना सब उथल पुथल करके रख देते हैं, मतलब इधर का उधर उधर का इधर। तो क्या होता है ना, जो तय मारे हुए कपड़े होते हैं ना वो फिर ना वैसे हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर ना इनको अच्छे से तय मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो तय मार के रखे हुए थे ना वो तो मुझे अलग से दिख जा रहे थे, तो मैं वैसे ही रख दे रही थी। और जिनमें तय नहीं मारी थी उनमें मैं अच्छे से तय मार दी थी। तो ये मैं कब से सोच रही थी दोस्तों, मैंने ना मतलब कब से प्लान कर रखा था कि मैं इनको तय मार के रखूँगी, पर नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। तो फिर टाइम निकालना भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी शाम को ना अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और स्किन केयर, हेयर केयर, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल। अपने जो भी होती है ना, हेयर तो मेरे इतने गंदे हो गए, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस यही हो जाता है कि बस छोटा सा जो ये काम है ना, छोटा मोटा ये काम हो जाए वही बहुत है। तो स्कूल का पेंडिंग काम होता है वो करना होता है। फिर मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे बीच में, उसमें बिज़ी हो गई थी। तो मतलब ये होता है कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है। फिर मैंने अच्छे से सभी कपड़ों में तय मारे। और बच्चों के ना कपड़े कुछ ऐसे पड़े हुए थे उल्टे पुल्टे, और मतलब ऐसे ही रख देते हैं कभी कभी। मतलब कभी इनको ऐसा होता है कि हमें अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से तय मारना, और कभी पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। हाँ, मैं बच्चों को बोल भी क्या सकते हैं, बच्चे खुद भी बिज़ी हैं और देखना तो मम्मियों को पड़ता है। फिर मैंने अच्छे से कपड़ों को तय मार दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में और इतनी गर्मी हो रही थी ना दोस्तों, तो फिर मैंने अच्छे से बाल वाल बांध दिए। और उसके बाद मैं अब तैयारी करने लग गई हूँ रात के खाने की। तो फिर मैंने पहले यही सोचा था कि मैं भिंडी बना लूँ, पर भिंडी को ना धोने के बाद वो गीली रहने वाली है काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे मैं धो धा के रख लेती हूँ, क्योंकि ड्राई जब भी मिलेगी ना, जैसे कल अगर मॉर्निंग में बनाना होगा तो मैं मॉर्निंग में बना लूँगी, या फिर मैं कल नाइट में बनाऊँगी। तो मुझे मतलब सूखी हुई भिंडी मिलेगी अगर मैं अभी से धो धा के रख लूँगी तो यहाँ पर मैं अच्छे से भिंडी को धो रही हूँ और मैं अभी सुखाने के लिए रख देती हूँ। चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है ना, उन चाय पत्ती को फिर मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। उनको ना प्लांट्स की जड़ों में डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है ना, वो खाद बन जाती है। वो भी लीव्स का एक रूप है, मतलब लीव्स का एक पार्ट्स होता है। तो उनको वेस्ट करना इससे अच्छा है कि हम उसे रूट्स में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, जिससे वो खाद बन जाए। तो फिर मैं यही करती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है मेरी दोबारा चाय, मतलब वो तो बासी चाय थी और वो पीने के बाद मैंने बहुत सारा काम किया, मतलब कपड़ों में तय मारा। तो अभी बज गए 6 और मेरा ना फिर से चाय पीने का मन हो रहा है। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और चाय बनाने के बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे खाना।
मतलब सब्जी वब्जी काट के रोटी बना के फिर मुझे जाना है शनि मंदिर। वहाँ पे मैं दिया जलाने के लिए डेली शनिवार को जाती हूँ। तो पिछले सैटरडे को ना मेरा बेटा गया था, मैं नहीं जा पाई थी, तो आज मैं सोची आज मैं ही जाऊंगी, क्योंकि अभी वो ट्यूशन में है और ट्यूशन से ना आजकल लेट में आ रहा है तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अभी मैं बना देती हूँ चाय अपने लिए। और यहाँ ना ये तोरी मम्मी ने मतलब हमारे खेत में हुई थी, तोरी तोरी तोड़ के लेके आई थी और बहुत ही ताज़ी है, मतलब आज ही तोड़ के लाई थी सुबह। तो फिर मैं अभी इनको बना लेती हूँ। ताज़ी ताज़ी तोरी बना के ना बहुत टेस्टी लगती है, अगर बासी हो जाती है ना फिर उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे ना एक तोरी तो बहुत ज़्यादा ना मतलब ख़राब हो गई थी, मतलब बुड्ढी बोलते जैसे वो गई थी, और उसमें से ना बीज भी बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो फिर मैंने उसको ना फेंक दिया, और कुछ पार्ट्स उसके सही थे तो उसको मैंने अलग से काट के रखा है, उसमें बीज जो है वो निकाल के रख देती हूँ। और साथ में मैं पी रही हूँ चाय। तो ये सब ना हम जो सब्जी के छिक्कल वगैरह होते हैं एक जगह रख लेते हैं, और बाद में जब वो खाद बन जाती है तो उसको फिर हम गमलों में डालते हैं या फिर खेत में डालते हैं। और मुझे ना तोरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना इसको बनाने का एक तरीका होता है। अगर इसको अच्छे से बना दिया ना, मतलब छिलने के बाद इसको ना धोना होता है। अगर छिलने के बाद काट लिया और काटने के बाद अगर आप तोरी को धोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिससे सब्ज़ी का ना टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मतलब पानी पानी वाली सब्ज़ी बन जाती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अगर इसको बिना पानी के बनाओगे ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। भी मैंने ना सीधे तेल में सीधे प्याज डाल दिया है, और इसमें जीरा नहीं डाला, क्योंकि जीरे का टेस्ट ना मुझे आजकल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो सीधे प्याज और हरी मिर्च के साथ मैंने तड़का लगाया, और ना इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूँगी पहले, और फिर इसमें डालूँगी मैं मसाले। और मसाले भी सिंपल से डालूँगी, मतलब मैं ना आज गरम मसाला भी पसंद नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी हो जा रही है ना, और मेरे फेस में ना दाने निकल आ रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। गरम मसाले खाने से ना ज़्यादा दाने हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने ना जब मसाले भून गए थे थोड़ा प्याज के साथ, तो मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद ना ढक्कन लगा के रख दिया, क्योंकि ना जो टमाटर है ना आजकल थोड़े से ऐसे आ रखे हैं जो पकते ही नहीं है जल्दी से। तो फिर मैंने थोड़ी देर ढक्कन लगा के रखा। फिर टमाटर जब गल गए थे अच्छे से, फिर मैंने इसमें तोरी डाल दी, और तोरी डालने के बाद फिर से मैंने ढक्कन लगा के रख दी है। और उसके बाद थोड़ी देर ये जब पक जाएगी ना, उसके बाद ढक्कन निकाल के रख दूँगी मैं, और अच्छे से तेज़ आँच में पकाने रख दूँगी। और यहाँ पे अभी मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी कहती मैं सब्ज़ी देख लूँगी, तुम पूजा कर लो और मंदिर चले जाओ। तो यहाँ पे मैंने फ़ेस वॉश कर लिया और अपने फेस को भी पोंछ लिया, और फिर थोड़ा सा सिंक को धो लिया, क्योंकि यहाँ पे ना छींटे रह जाते हैं। फिर मैंने हैंड वॉश किया, और हैंड वॉश करने के बाद मैंने की पूजा। और अभी मैं घर पे पूजा कर रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी शनि मंदिर। आजकल डेली का रूटीन बन गया कि मुझे सैटरडे को ना शनि मंदिर जाना ही होता है, क्योंकि मीन राशि में बता रखा है ना कि आप बत्ती और मतलब पानी वानी चढ़ाओगे तो मतलब अच्छा होगा। वैसे इन चीज़ों में ज़्यादा उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, पर फिर भी ना मैं सोचती हूँ कि भाई थोड़ा बहुत जितना हो सके अपनी तरफ से हमें इन चीज़ों को भी फॉलो कर लेना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही हमें उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तभी हमारा अच्छा होगा। अच्छा पाने के लिए ना इंसान को अच्छे कर्म भी करने चाहिए, और साथ में अच्छी सोच रखनी चाहिए। कभी किसी के लिए बुरा मत करो तो भगवान आपका भी कभी बुरा नहीं करेगा। मैं ये सोच के चलती हूँ, और साथ में हमें थोड़ा पूजा पाठ में भी ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी हमें धार्मिक बनाना है ताकि वो गलत रास्ते में कभी ना जाए। अगर इंसान थोड़ा धार्मिक होगा ना तो वो चीज़ ना मतलब उसको रोकेगी गलत काम करने के लिए। बस इसलिए थोड़ा सा हमें पूजा पाठ की तरफ भी फोकस करना चाहिए, और बच्चों को भी कराना चाहिए। तो यहाँ मैं छोटे बेटे को लेके आई थी अपने साथ, क्योंकि बड़ा बेटा तो जाता रहता है, वो हमेशा हनुमान मंदिर उसके ट्यूशन के पास है तो वहाँ पे जाता रहता है। और आजकल वो मंगलवार का भी फास्ट रख रहा है हनुमान जी का। तो थोड़ा सा मैंने बच्चों के अंदर ये चीज़ भी डाली है कि वही पूजा पाठ भी ज़रूरी है, ताकि आप जब भी गलती करते हो तो भगवान से डरोगे और कभी गलत काम करने के लिए नहीं सोचोगे। और फिर मैं आ गई थी घर में बत्ती करके, और फिर मैंने मम्मी के साथ मिलके रोटी बनाई। मम्मी ने आटा गूंद लिया था मेरे आने तक, फिर मैंने रोटी बनाई, मम्मी ने सेकी। फिर उसके बाद मैंने चकला बेलन धोया, और फिर साथ में मैंने परात भी धो ली थी, क्योंकि ना कॉकरोच हो रहे हैं और बर्तन ऐसे ही रख लेते हैं हम, तो आटा खाने के लिए आ जाते हैं, फिर वो ना बहुत बेकार होता है। मतलब जब कॉकरोच आ जाते हैं और उनको खाते हैं तो उससे 10 बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम धो धा के रख लें सारे बर्तनों को।
फिर यहाँ पे मैंने ना सिंक को वॉश किया क्योंकि आज थोड़ा गंदा जैसा दिख रहा था यहाँ पे, और रात को मे भी टाइम ना मिले क्योंकि अब मैं कॉपी चेकिंग के लिए बैठ जाऊँगी और कॉपी चेक करने बैठूँगी तो फिर उठने का मन नहीं करता है। और फिर सीधे खाना खाने के बाद जो है मैं उसके बाद और काम करूँगी, मतलब एडिटिंग का काम अभी बचा हुआ है, तो रात के 11:30 बज जाएंगे एडिटिंग करने में। तो यहाँ पे सिंक अच्छे से धो लेती हूँ और उसके बाद जो है खाना वाना खाएंगे हम 9 बजे के आसपास। अब मैं सीधे बच्चों को पढ़ाऊँगी। बड़ा वाला बेटा तो अभी आया नहीं है क्योंकि वो मतलब हमारे रिलेटिव्स है ना, वो कल पहाड़ जा रहे थे, उनसे मिलने गया है, तो वो ट्यूशन पढ़ने भी गया था। 2 घंटे वहाँ पढ़ लिया उसने। अभी घर आके जब आएगा तब पढ़ेगा। अभी मैं छोटे बेटे को पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ना अपनी कॉपीज़ लेके बैठ गई थी, पर मैं सबसे पहले ना अपने छोटे वाले बेटे को समझाऊँगी। मतलब उसका जो टेस्ट है मंडे को, उनका हर वीक मतलब हफ्ते में एक बार जो है मंडे के दिन टेस्ट है। मंडे को छुट्टी है तो वेडनेसडे को इसका टेस्ट है हिंदी का। तो फिर सबसे पहले तो मैंने इसका वर्क चेक किया, किस किस में इसका कितना वर्क चल रहा है, कितने चैप्टर हो गए हैं, और ये मैंने सभी बुक्स में चेक किया। तो इसने मुझे एक एक करके बताया, मम्मी इसमें इतने चैप्टर हो गए हैं। और पहले उसने साइंस का बताया था, ईवीएस का बताया था। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश का पूछा, फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का पूछा। तो उसने सब मुझे बताया एक एक करके। तो यहाँ पे ना बच्चों का हमें वर्क भी टाइम पे टाइम चेक करना चाहिए, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं जो है यूट्यूब के पीछे इतना लग जाती हूँ ना एडिटिंग करने में। और 2 चैनल भी हैं दोस्तों मेरे, क्योंकि फूड चैनल है और ये डेली ब्लॉग्स वाला है, तो कभी फूड चैनल में भी डालना पड़ता है, कभी रील बनानी पड़ती है, कभी मतलब डेली ब्लॉग्स के लिए वीडियो तो डेली का ही हुआ। तो बच्चों को ना टाइम कम दे पा रही हूँ आजकल, क्योंकि सिंगल मैं ही हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ और वीडियो भी मैं ही बनाती हूँ, और स्कूल का भी काम हो जाता है, घर का भी काम होता है, बच्चों को भी पढ़ाना होता है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं ज़्यादा काम करती। और सबसे ज़्यादा मुझे चिंता ना छोटे बेटे की होती है, क्योंकि इसका मैंने ट्यूशन नहीं लगाया और जितना डिपेंड है वो मेरे पे है, और दिन में बिल्कुल भी पढ़ा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा ना और काम हो जाता है, तो इस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो रात को मैंने ना आज डिसाइड किया था कि मैं 1 घंटा इसको पूरा दूंगी और इसके टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करवाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले तो चैप्टर को समझाया इसको कि क्या क्या है इस चैप्टर में। वैसे इसको अच्छे से आता था पूरा चैप्टर समझ में, तो इसे अच्छे से समझने के बाद मुझे भी बताया कि मम्मी इसमें ये है। जब मैंने इससे पूछा था तो इसे सब कुछ बताया मुझे। उसके बाद जो है मैंने इसे कॉपी में लिख के दिया ना, मैंने बोला था कि कॉपी में लिख के देती हूँ और आप मुझे करके दिखाओगे। फिर इसने ना मुझे इसने एक और चीज़ बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मम्मी आप इसके साथ साथ 2-3 और दे दीजिए। जो नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज थी ना वो भी करने के लिए बोली, जो उसको आती थी ऑलरेडी। तो दैट्स मीन कि स्कूल में अच्छे से कैच कर रहा है जो भी मैम लोग पढ़ा रही हैं। तो ये चीज़ होती है, जब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है ना, तो फिर बच्चे अगर कैच करने वाले हैं तो फिर बच्चे पढ़ लेते हैं। अगर बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है तभी बच्चे को समझ में आता है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ रहा होता तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करता, सभी टीचर्स मेहनत करते हैं, बस बच्चे की कैचिंग पावर और अटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने निकाले थे अपने बंडल्स और ये चेक कर दी कौन कौन सी कॉपी चेक हो गई है, कौन सी नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं अभी 9th की साइंस की कॉपी चेक कर रही हूँ, और कॉपी मुझे लगता है कि पूरी चेक नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैं अभी रचित पे भी ध्यान दे रही हूँ। तो उसने जो है अपना काम करके मुझे दिखा दिया था, फिर मैंने उसे दूसरा वर्क भी दिया, और अभी उसका ध्यान कॉन्सेंट्रेट है तो फिर वो कर ले रहा है काम, और नहीं तो उसका मन नहीं होता ना तो फिर नहीं करता है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था मेरा एडिटिंग का काम। और खाना खाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो डाउनलोड कर लूँगी। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।